अगर आप भी कक्षा 9 के छात्र हो तो लेकर आ चुके हैं जो विज्ञान है ना साइंस का बिल्कुल 100% रियल पेपर। ठीक है, इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना हम चैनल पर अपलोड कर दें, आप लोग चैनल पर जाइएगा, इस वीडियो को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बिल्कुल रियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम अपलोड कर दिए हैं। आपका जो बीसे कोड 112 रहने वाला है, साइंस वालों के लिए जो है यह पेपर रहने वाला है त्रैमासिक परीक्षा का। चलिए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है भौतिकी दिया हुआ है, शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1 से 8 तक प्रश्न है, जिनमें से प्यारे बच्चों 4 प्रश्नों के उत्तर देना, प्रत्येक के लिए जो है 2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है संतुलित और असंतुलित बल की जो है परिभाषा देना है। संतुलित असंतुलित बल क्या है इसके बारे में जो है ना आपको परिभाषा देना है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन तय की गई दूरी और जो है विस्थापन में क्या अंतर है, इसको जो है आपको लिखना है। ठीक है, तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, इसको जो है आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता है। आगे व्युत्पन्न इकाई क्या है, व्युत्पन्न इकाई के बारे में जो है ना आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आगे है दाब क्या है, इसका एसआई मात्रक को लिखना है। दाब का जो है एसआई मात्रक को आपको लिखना है। फिर तरंग दैर्ध्य की परिभाषा दे रहे हैं। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक जो है आपको लिखना है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के बारे में देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चैनल पर आप लोग ना बने रहिए। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जो है ना वीडियो को भी शेयर वगैरह कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे हैं यहाँ पर 6 नंबर प्रकाश वर्ष क्या है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष के बाद आवर्त गति किसको कहते हैं, आवर्त गति के बारे में जो है ना आपको लिखना है कि आवर्त गति क्या है, इसके बारे में जो है प्यारे बच्चों आपको जो है लिख देना है आवर्त गति के बारे में। ठीक है, आवर्त गति किसको कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है बल की परिभाषा देना है। बल क्या है इसका जो है परिभाषा देना है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 9 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय है, जिनमें से प्रश्नों के उत्तर देना है। 9 नंबर है बल की अवधारणा जो है स्पष्ट करना है कि बल की जो है अवधारणा क्या है, आपको जो है ना प्यारे बच्चों स्पष्ट कर देना है बल की अवधारणाओं को। यहाँ पर आगे है, यहाँ पर गुरुत्व बल और भार किसको कहते हैं ये लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों 9 और 10, ध्यान देना है। ठीक है, आंसर भी आगे हम बताएंगे। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है दिया हुआ है प्यारे बच्चों 11 से 18 तक लघु उत्तरीय है, जिनमें से 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देना, 2-2 नंबर मिलेंगे। रसायन शास्त्र का क्वेश्चन है। 11 नंबर उदाहरण के साथ सभी पदार्थ की जो है परिभाषा देना है। फिर है पदार्थ की प्लाज्मा की अवस्था क्या उपयोगिता है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। फिर आगे है मिश्रण के किन्हीं 2 गुणों को लिखें, मिश्रण के 2 गुण क्या हैं इसको लिखना है। फिर कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइडी विलयन के बारे में जो है ना प्यारे बच्चों आपको लिखना है। ठीक है, कोलाइडी विलयन के बारे में आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे, आप लोग चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं, इसको जो है लिखना है पदार्थ के मोल को। ठीक है, फिर समभारिक क्या है इसके बारे में लिखना है, समभारिक के बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो आगे 17 नंबर अष्टक के नियम क्या है, अष्टक के नियम को लिखना है। फिर ओमनीकरण क्या है, ओमनीकरण के बारे में जो है आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया है 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय है, किसी एक प्रश्न का जो है उत्तर देना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, क्या है 5 अंक निर्धारित है। चलिए आगे जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं आप लोग ना सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इस मॉडल की जो है चुटकियों में ना उल्लेख करना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर सरल सूत्र और अणु सूत्र में क्या अंतर है, ये दोनों जो है ना किस प्रकार के परस्पर संबंधी है, इसको जो है लिखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जीव विज्ञान के क्वेश्चन आ गए प्यारे बच्चों। 21 नंबर 21 प्रकार की कोशिका को प्रोकेटोरियोट कोशिका कहा जाता है, इसको जो है आपको लिखना है। फिर लवक कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्यों का जो है उल्लेख करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संयोजी उत्तक क्या है, संयोजी उत्तक के जो है कई प्रकार होते हैं, इन प्रकारों को जो है आपको लिखना है।
फिर 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रोजोस्टिया जो है किस प्रकार के जीवों में है सम्मानित करती है। इसके बारे में जो है ना प्यारे बच्चों, इसका जो है आंसर को आपको लिखना है, ठीक है। इसके जो है आंसर को आपको लिखना है। फिर मछलियाँ की जो है विशेषताओं का उल्लेख करना है। इसके बाद संक्रामक रोग जो है किसको कहते हैं, इसको लिखना है, ठीक है। इसको स्वस्थ की जो है परिभाषा देना है, WHO के अनुसार देना है, ठीक है। स्वच्छ की परिभाषा, यानी कि ऐसा नहीं कि स्वच्छ के बारे में कुछ भी लिख दोगे, स्वस्थ मनुष्य किसको कहते हैं, यहाँ पर जो है ना विस्तार से लिखना पड़ेगा उसके गहन गुणों के बारे में। फिर फसल के सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर देना है। दीर्घ उत्तरीय में आएंगे ना तो 29 से 30 दीर्घ उत्तरीय किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना। अच्छे स्वास्थ्य के मूल शर्तें क्या है। फिर पालतू पशुओं के आवास की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, ये जो है लिखना है। देखिए संतुलित असंतुलित का आंसर लिखें। संतुलित बल और असंतुलित बल। देखिए संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल बराबर होते हैं और उनके प्रभाव एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तो उन्हें संतुलित बल कहते हैं। इन बातों के कारण वस्तु की स्थिति या गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ से यहाँ तक जो है इसका आंसर को जो है ना आराम से आप लोग जो है ना लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पर असंतुलित। देखिए जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल बराबर नहीं होते, उनका परिणामी बल जो है शून्य नहीं होता तो उनको असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल के कारण वस्तु की गति, दिशा, चाल में जो है परिवर्तन होना या वह जो है ना स्थिर अवस्था में गति आ जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। यह जो है लिख लेना है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी जल्दी से कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, तय की गई दूरी और विस्थापन में अंतर। तो दूरी का विस्थापन में अंतर। देखिए दूरी, तय की गई दूरी किसी वस्तु पर तय किए गए वास्तविक पथ की कुल लंबाई होती है, यह एक अदिश राशि है। इसके बाद यहाँ पर विस्थापन। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी। यह केवल सदिश राशि है जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, व्युत्पन्न इकाई क्या है। तो देखिए व्युत्पन्न इकाई वे इकाइयाँ हैं जो मूल इकाइयाँ जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड के संयोजक से प्राप्त होती हैं। फिर उदाहरण के लिए क्षेत्रफल की इकाई लंबाई के मूल इकाई से व्युत्पन्न होती है और घनत्व इकाई जो है द्रव्यमान और लंबाई के मूल इकाइयों से व्युत्पन्न होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा। आगे है दाब क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। देखिए दाब जो है ना, दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित होता है, ठीक है। इसका सूत्र P बराबर FA होता है, जहाँ दाब जो है ना यहाँ पर इसका जो है मान दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे है 9 नंबर, बल की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो देखिए बल किसी वस्तु पर लगने वाला एक धक्का या खिंचाव है जो इसकी गति अवस्था, विराम अवस्था या गति अवस्था, दिशा या आकार में परिवर्तन कर सकते हैं या परिवर्तन करने के लिए प्रयास करता है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रथम नियम। देखिए कोई वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में रहती है जब तक किसी पर उस पर लगने वाले बाहरी असंतुलन बल न लगाया जाए, ठीक है प्यारे बच्चों, यह जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए द्वितीय नियम। तो देखिए किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यह जो है परिवर्तन की दिशा में होती है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर यहाँ पर, 12 नंबर का यहाँ पर है। 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर को ना प्यारे बच्चों यहाँ पर परिदृश्य का उपयोग प्रतिरूप यहाँ पर ट्यूब और नियकोन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में। देखिए इन ट्यूबों का हीलियम अन्य गैस से भरी होती है, विकिरण विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट रंग उत्पन्न होता है। प्यारे बच्चों जो है यह आंसर लिख लीजिएगा। आज चैनल को भी प्यारे बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर जो है बने रहिएगा। आगे यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, मिश्रण के कोई दो गुण लिखना है। तो देखिए मिश्रण घटक के कोई भी अनुपात में मिश्रित होते हैं। भौतिक विज्ञान में मिश्रण अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद कोलाइडी विलयन क्या है। तो देखिए कोलाइडी विलयन जो है एक विमांगी मिश्रण है जिसका आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश में भी ला सकते हैं, ठीक है। यह कण विलीन कण के समान अंतिम रूप में होने की प्रक्रिया से अलग नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर आपको रदरफोर्ड के बारे में, ठीक है।
रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल यहाँ पर दिया गया है बच्चों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में जो है यहाँ पर, जिसे नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। आगे के रदरफोर्ड के जो है अल्फा कण जो है प्रयोग होता है। परमाणु के केंद्र में छोटा इकाई धनावेश भाग होता है जिसमें नाभिक कहते हैं। प्यारे बच्चों आप जो है ना आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। लिखने के बाद ना आगे जो दिखा दे रहे हैं हम क्वेश्चन आपको, थोड़ा सा और है। इस मॉडल के प्रमुख त्रुटियां भी लिख लेना है। प्रमुख के त्रुटियां भी जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर चिरसम्मत भौतिक के अनुसार एक त्वरित ऋणात्मक जो है इलेक्ट्रॉन अपनी वृत्ताकार कक्ष में घूमते हुए लगातार ऊर्जा विकिरण करनी चाहिए। ऊर्जा खोने के कारण इलेक्ट्रॉन अतः जो है ना यहाँ पर जो है इसका आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा।